हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया आप? अगर आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया हैं। चलिए आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक राशि एवं उनके मात्रक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो 11th 12th या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको यूनिट से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, मात्रक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और ये आपका रामबाण है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे वो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आप उसे, अगर इससे प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण मात्रक एवं उनके भौतिक राशि। पहला है न्यूटन या डाइन। ये किसका यूनिट होता है सर? तो भौतिक राशि बल है, उसकी मात्रक होती है न्यूटन या डाइन। नेक्स्ट है फैराडे। फैराड नहीं है, ध्यान रखेंगे, दो यूनिट है अलग अलग। एक होती है फैराडे और एक होता है फैराड। फैराडे या कूलॉम ये आवेश का मात्रक होता है। फैराडे या कूलॉम आवेश का मात्रक होता है, जबकि फैराड, फैराड यूनिट होता है धारिता का, कैपेसिटेंस का। फैराड मात्रक होता है धारिता का, कैपेसिटेंस का। नेक्स्ट है वाट या जूल सेकेंड या एचपी। वाट, जूल पर सेकेंड या एचपी, ये विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट चलिए, गॉस या टेस्ला। गॉस और टेस्ला, गॉस और टेस्ला दोनों किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। गॉस और टेस्ला दोनों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। मैक्सवेल और वेबर, मैक्सवेल और वेबर ये दोनों किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है आपका मैक्सवेल और वेबर। हेनरी, प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है, प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी। मैक संख्या, मैक संख्या क्या है? अब तो मैक संख्या वायुयान की गति को जो मापते हैं वो मापते हैं मैक संख्या में। वायुयान की गति क्या है, वायुयान की गति क्या है, उसको मेजर करने के लिए मैक संख्या मात्रक का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। डिवाई या कूलॉमीटर। डिवाई या कूलॉमीटर ये यूनिट होता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डिवाई और कूलॉमीटर ये दोनों किसके यूनिट हैं? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के यूनिट हैं। नॉट, नॉट किसकी है? तो जलयान की गति, जैसे वायुयान की गति को मापते हैं मैक संख्या में, वैसे जलयान की गति को मापते हैं नॉट में। वायुयान की गति मैक संख्या, जलयान की गति नॉट। फैदम, फैदम किसकी मात्रक है? तो समुद्री गहराई। अगर आपको समुद्री गहराई की मात्रक पता करना है तो फैदम में मापते हैं। समुद्री गहराई जो मेजर करते हैं वो फैदम में मेजर करते हैं। तो समुद्री गहराई की मात्रक क्या होता है? फैदम। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। डेसिबल, डेसिबल ये भी एक मात्रक है जिससे हम लोग मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल में किसको मेजर करते हैं? ध्वनि की तीव्रता को, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मेजर करते हैं। डॉप्सन, नेक्स्ट मात्रक है डॉप्सन। डॉप्सन से क्या मापते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं या डॉप्सन मात्रक का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध या प्रतिघात या प्रतिबाधा ये तीनों का मात्रक सेम होता है, काम तीनों का एक ही है, प्रतिरोध उत्पन्न करना। तीनों का काम क्या है? प्रतिरोध उत्पन्न करना। इसकी मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध आपसे पूछे या प्रतिघात पूछे या प्रतिबाधा पूछे, तीनों का मात्रक क्या होता है? ओम ही होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चालकता, किसी पदार्थ की चालकता की मात्रक क्या होता है? तो महो या सीमेन, महो या सीमेन दोनों किसकी मात्रक है? तो किसी पदार्थ की चालकता, किसी पदार्थ की चालकता मापने के लिए महो या सीमेन का प्रयोग करते हैं, जबकि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, सॉरी किसी पदार्थ की प्रतिरोध या प्रतिघात या प्रतिबाधा को ओम से मापते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता। चालकता का मात्रक क्या होता है? महो या सीमेन। विशिष्ट चालकता लग जाए तो कहेंगे पर ओम पर मीटर। पर ओम को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ओम लिख करके ऊपर -1, तो पर ओम पर मीटर विशिष्ट चालकता की मात्रक होती है। नेक्स्ट
प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं आवृत्ति, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसकी मात्रक होती है हर्ट्ज। आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी, इसकी मात्रक क्या होती है तो हर्ट्ज होती है। चलिए नेक्स्ट है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं डायोप्टर में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है तो डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आगे बढ़ते हैं रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता की मात्रक होता है क्यूरी या बेकबेरल, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है बेकबेरल या क्यूरी। ध्यान रखिएगा क्यूरी या बेकबेरल किसका होता है रेडियो सक्रियता का मात्रक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं ल्यूमेन, ल्यूमेन किसकी मात्रक है तो ज्योति फ्लक्स का। कभी कभी ज्योति तीव्रता दे देता है कैंडेला, तो ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, लेकिन आपसे पूछेगा ल्यूमेन तो ध्यान रखना है ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, जबकि ज्योति फ्लक्स का क्या होता है ल्यूमेन होता है। आगे बढ़ते हैं क्यूसेक, क्यूसेक क्या है तो जल के प्रवाह के दर को मापने के लिए जो मात्रक का इकाई यूज करते हैं वो क्यूसेक होता है। जल की प्रवाह की दर क्यूसेक में मापते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा, अगर पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा आपको मापना है तो वो किस में मापते हैं बैरल में, यानी पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होगा बैरल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है सर तो पास्कल होता है, दाब का मात्रक ध्यान रखेंगे पास्कल होता है। पॉइज श्यानता गुणांक या गाढ़ापन कह सकते हैं किसी लिक्विड का, तो ये पॉइज में मापते हैं। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है पॉइज होता है। ये सारे आपके जो यूनिट हैं और इनके फिजिकल क्वांटिटी है मात्रक और भौतिक राशियां, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इतना ही जरूरत है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न यूनिट और डायमेंशन और यूनिट से आपको नहीं छूटेगा। मात्रक की चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए, आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, आपके हर एक सवाल यहाँ से बनेंगे। तो इस तरह से मेरा प्रयास था कि हम आपको एक सारे इकट्ठा करके ये कौन कौन से मात्रक कौन कौन से भौतिक राशि का है एक जगह करके हम आपको दे। तो उम्मीद है कि शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। बस आपको क्या कर लेना है इन सारे को लिख करके और याद कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं है ना लिखना नहीं चाहते हैं तो आप इस वीडियो का या जो हमने लिखा है इसकी आप नोट्स भी ले सकते हैं। इस नोट्स के लिए आप क्या करेंगे 7250123486 नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे और वहां मेंशन कर दीजिएगा कि यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट का जो आपका है ना वीडियो है इसकी आप नोट्स वहां पर प्रिपेयर करेंगे 7250123486 पर लिख करके कि इस वीडियो का नोट्स हमें चाहिए। आपको नोट्स व्हाट्सएप पर हम सेंड कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिएगा और वहां जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी उम्मीद बढ़े। ठीक है ना, हम आपके लिए ऐसे ही आगे और वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।